ओके, लेट्स स्टार्ट विद द हाइब्रिड एनालिसिस। सो पहले आज जो है ना कि हाइब्रिड एनालिसिस जानने से पहले वीकली जो कॉर्पोरेट इवेंट्स है, तो मिस्टर बिबक प्लीज गो अहेड विद द कॉर्पोरेट इवेंट्स। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम देखेंगे पहले वीकली कॉर्पोरेट इवेंट्स फ्रॉम 4 मार्च 2024। बेसिकली इसमें हम आज जानेंगे इंफॉर्मेशन फॉर अवेयरनेस, तो प्लान करेंगे, फिर उस हिसाब से हम प्लानिंग के हिसाब से आगे कैसे एक्शंस लेते हैं। आज हम देखने वाले हैं अपकमिंग रिजल्ट्स, कौन कौन डिविडेंड्स, बोनस इश्यूज, राइट्स इश्यूज, बायबैक्स, आईपीओस, आईपीओ लिस्टिंग और कमिंग वीक्स इकोनॉमिक कैलेंडर। तो फर्स्टली हम देखेंगे, हाँ ये डिस्क्लेमर है, तो इसका दिस इज फॉर डाटा का एजुकेशनल नाम पर्पस बेसिकली, यस राइट? सर। हाँ, ओके। अपकमिंग रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, तो दो कंपनी के आ रहे हैं, एक एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स का और एक एंड्रो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस, जो 4 मार्च एंड 8 मार्च को आ रहे हैं। सेकेंडली डिविडेंड अगर हम बात करें तो सैनोफी इंडिया, पंचशील ऑर्गेनाइजेशन, मैरिको और टीसीएम श्रीराम, इन सबके डिविडेंड आने वाले हैं और उनका अनाउंसमेंट डेट जो है वो इधर दे रखा है, 23 फरवरी, 27 एंड 21 फरवरी। ठीक है। सेकेंड चीज हम देखेंगे बोनस इश्यूज। तो बोनस इश्यूज कैप्री ग्लोबल कंपनी है, उसका 1:1 रेशियो में बोनस इश्यू होने वाले हैं। एंड राइट्स इशू सवा का बिजनेस करेगा कंपनी है, उसमें 4:1 के रेशियो में राइट्स इशू होंगे और ये अनाउंसमेंट हुआ था 29 मई 2023 को और 7 मार्च 2024 को ये इशू हो जाएंगे। बायबैक्स दो कंपनी लेके आ रही है, एक कावेरी सीड कंपनी और एक जायडस लाइफ साइंसेस, और इसका इशू ओपन हुआ था कावेरी सीड्स का 29 फरवरी को और इशू क्लोज हो जाएगा 6 मार्च को। सेम फॉर जायडस लाइफ साइंस। एंड बायबैक के प्राइस, करंट मार्केट प्राइस, इशू साइज एंड इशू साइज शेयर्स और इशू साइज अमाउंट भी इधर दिया हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अपकमिंग आईपीओस की अगर हम बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट 6 कंपनीज है, जेजी केमिकल, सोना मशीनरी लिमिटेड, गोपाल स्नैक्स, श्री करनी पेपकॉम, कोरा फाइन डायमंड ज्वेलरी लिमिटेड एंड पुणे ईस्ट ऑफ ब्रोकिंग लिमिटेड। और अभी करंटली जो ओपन है आईपीओ, जिसमें बुक्का प्रोड्यूस लिमिटेड, एमवीके एग्रो फूड्स प्रोडक्ट, आरके स्वामी एंड वीआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। कमिंग वीक्स इकोनॉमिक कैलेंडर अगर हम देखेंगे तो इसमें मेजर जो इम्पैक्टफुल है वो हम देख सकते हैं। मार्च 5 का ट्यूसडे को वो जापान का है, वो बीओजे गवर्नमेंट नोएडा स्पीक्स वहाँ का कुछ होगा, तो उसमें हम देख सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स में अगर हमको देखना है तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे डायरेक्ट देख सकते हैं। दिस इज फॉर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन forexfactory.com का इंफॉर्मेशन है बेसिकली। आप डायरेक्टली जाके उसका डाटा, लाइव डाटा भी ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो जितने भी रेड वाले हैं वो हाईली इम्पैक्टेड हैं, इस पे हम ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। ठीक है, लास्टली थैंक यू। ठीक है। सो तब तक आप स्क्रीन हैंड ओवर करो नवीन को। सो बेसिकली ये जो आइडिया था कि कॉर्पोरेट इवेंट्स आपको जानना चाहिए, एंड एंटायर कॉर्पोरेट इवेंट्स के बाद फंडामेंटली क्या हो रहा है, फॉलोड बाय टेक्निकली आप उसको आपका प्लानिंग के साथ कर सकते हो। कोई भी ट्रेड लेते हो, इंटरडे, स्विंग ट्रेड, वी शुड नो अबाउट हाई इंपैक्ट न्यूज कब है कब नहीं है। सो दीज आर द बेसिकली न्यूज जो है जिसके थ्रू आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है। सो अभी तक जो वीकली रिपोर्ट है, तो वीकली रिपोर्ट में जो भी अवेलेबल है, आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। लास्ट में विवेक एंड विजय जो भी आपका होगा ना, वो ओवरऑल ग्रोथ आगे का वीक का कैसे दिख रहा है, तो आप देख सकते हो एक दो स्टॉक अगर देख रहे हो तो किस हिसाब से। ठीक है, हाँ नवीन। इस वीक का मेरा एक स्टॉक है रिको ऑटो इंडस्ट्रीज। इसमें सर आज हमने एंट्री की है 127 पे और उसका फर्स्ट टारगेट भी आज का आ गए हैं। वो अभी करंट मार्केट में 133 है। उसका चार्ट देखे तो इसमें सर वीकली ब्रेकआउट ले दिया है अच्छा खासा और 150 का टारगेट है यहाँ पे।
ठीक है। और वो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हम्म, बिल्ड अप हो रहा है। और ओके। अगला स्टॉक था, उसमें फर्स्ट टारगेट आ गया है गुड। और ग्रोथ देखने जाए तो 51% का ग्रोथ अभी कितना, ड्यूरेशन क्या है? 4 मंथ। 4 महीना में 51% का ग्रोथ हाँ, है। और इंट्राडे का एक्टिविटी में? इंट्राडे में 2 दिन का सर -2% है हाँ। और आज से फंड बढ़ाया ना, इसलिए थोड़ा वो हो गया ओके। और ज़्यादा। ओके। 1 लाख से स्टार्ट किया ना, हाँ फंड इसलिए। अभी। हाँ, और पुराना अभी तक जो डाटा था उसमें था। और देखने जाए तो 37% ग्रोथ ग्रोथ है, ठीक है। तो 2 पिल मंथ में। 2 मंथ में, ठीक है। अभी आपने फंड कल से आपने डबल किया फंड को। आज से। ठीक है। अच्छा सुनो, सभी लोगों के लिए जो प्रॉफिट होता है, कंसिस्टेंटली 1 महीना 2 महीना चलाना है, फिर उसके बाद डिसाइड किया कि प्रॉफिट हो चुका है, फिर अगर डबल करते हैं फंड, कुछ भी करते हैं, तो पहला दिन में भी ड्रॉ डाउन आ सकता है। सो हम क्या करेंगे, फिर उसको कंटिन्यू वही 1 महीना चलाए, क्योंकि उसी लेवल में जो ड्रॉ डाउन जिस फंड में हुआ उसी ड्रॉ डाउन से ही ग्रोथ होगा। तो अचानक ऊपर नीचे नहीं करना है। वी हैव प्लान, सो ऑलरेडी प्लान होके 2 महीना सर्टेनली चला, तो फंड में है, तो डे 1 में हो सकता है ड्रॉ डाउन हो जाए, तो आगे जाके भी कवर करे। बस जिस फंड में जितना लॉट में, मतलब जितना क्वांटिटी में करें, उसी क्वांटिटी में फिर वही रफ्तार में चलते जाएंगे। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, और कोई है अभी? दलपत आप प्रेजेंट करो। हाँ। सो बेसिकली ये आपका वीकली डिटेल हम कॉर्पोरेट इवेंट से लेते हुए कमिंग वीक का हाइब्रिड अप्रोच में टेक्निकली फंडामेंटली सब कुछ देखते हुए हम एंट्री और एग्जिट करेंगे। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लास्ट मंथ का मेरा स्टॉक था डेली बालकृष्ण चिन्नी एसजीएल। हम्म, तीनों स्टॉक मैंने ये सर मेल बेल का है, हाँ। अपील का, तो मैंने तीनों स्टॉक्स का सपोर्ट एंड रजिस्टेंस जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना हाँ। उसके ऊपर बनाया है। हाँ। तो इस सपोर्ट पे एक मैंने पैटर्न बना था, इसके ऊपर मैंने स्टॉप ले लिया। हम्म। उसके बाद अगले रजिस्ट्रेशन तक मैंने टारगेट 1 रखा था, उसके बाद टारगेट 2 रखा था। दोनों टारगेट अचीव हो चुके सर इसमें, परफेक्ट। देख सकते हो आप, दोनों टारगेट डन। हाँ। सेकेंड बाल बलरामपुर चीनी, हाँ हाँ। बलराम चीनी, हाँ। बलराम चीनी में मैंने ये सपोर्ट एंड रजिस्टेंस के ऊपर भी मैंने स्टॉक उठाया था। सपोर्ट पे एक पैटर्न बना था, इसके बाद मैंने स्टॉक लिया था। अभी तक ये रनिंग में चल रहा है, इसका टारगेट हिट नहीं हुआ और स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, इसलिए अब तक की पेंडिंग रनिंग में है। पेंडिंग में चले, परफेक्ट। लास्ट एचएल हाँ। एचएल मैंने एक ह्यूज बेस पे भी लिया था। इसकी एक ह्यूज भी आई थी, इसके बेस पे मैंने लिया था हम्म, और उसमें इसका एक सपोर्ट पे पैटर्न भी बना था। हम्म, पैटर्न इसमें मैंने एंट्री बनाई थी। सपोर्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे मैंने ऐसा लगा था और ऊपर रजिस्टेंस के ऊपर मैंने टारगेट रखा था, तो इसमें भी टारगेट अचीव हो चुका है सर। परफेक्ट। और रिसेंटली मैंने ओएनजीसी में एक एंट्री बनाई है 270 पे। इसके चार्ट पैटर्न में देखते हैं सर, इसका ट्रेंड लाइन चल रहा था, लेकिन इस रेजिस्टेंस पे इसका एक सपोर्ट, सॉरी 27 ने रेजिस्टेंस तोड़ा। हाँ। इसके बाद वापस इसका सपोर्ट बना, इसके ऊपर एक एंट्री बनी इसकी। हाँ, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न बना, इसके ऊपर मैंने अपनी एंट्री बनाई और इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगा, फिर टारगेट करने की चल ही रहा अब तक। परफेक्ट, सही है। अब तक दो स्टॉक, दो टारगेट मैंने हिट हो चुके हैं और हाँ, दो पेंडिंग में चल रहे हैं ठीक है। पुराना डाटा जो था, अभी नया तरीका से फिर आपने शुरू किया है ट्रेड, ठीक है ना? यहीं से आप इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। सर। ओके सर। ठीक ना, परफेक्ट, सही है। सो आपका जो प्लान है कैंडलस्टिक जो प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस करके रिस्क रिवार्ड के साथ काम कर रहे हो उसमें, अब तक मेरा सर मैं प्राइस एक्शन पे ज्यादा काम कर रहा हूँ प्राइस सर। एक्शन के ऊपर, ठीक है, परफेक्ट। तो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के साथ, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के साथ ही आप मूव कर रहे हो। जी सर। परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है, वेरी जी गुड। हाँ सर। ठीक है, थैंक यू। और ऑनलाइन में कोई है? तब तक आप विवेक को पास दे दो।
और किसी को प्रेजेंट करना है? अदर विवेक, अभी आपका 2-3 स्टॉक है और अपकमिंग वीक का अगर कोई ऐसा देखना है तो उसको ओवरऑल करके वाइंड अप करते हैं। यस सर, तो इस वीक के हाइब्रिड के लिए दो स्टॉक्स हैं, एक बाटा इंडिया और एक कोटक महिंद्रा बैंक। बाटा इंडिया में एक रेंज बाउंड में चल रहा है पिछले मीन्स 4 साल से, हम देख सकते हैं 4 साढ़े 4 साल से, अगस्त 2019 से। और इसका फाइनेंशियल्स अगर हम देखते हैं तो इस रेंज में रहने के बाद भी इसका फाइनेंशियल्स 2019 से लेके अभी तक फाइनेंशियल्स इसके ग्रो हो गया, ऑल टाइम सेल्स भी ऑल टाइम हाई पे है इसके। तो उस बेसिस पे हम देख सकते हैं कि रेंज बाउंड घूम रहा है, तो हम ये छोटा टारगेट बेसिस का ले सकते हैं यहाँ से, ऑलमोस्ट करीब करीब 18.5% जितना। तो एक बाटा इंडिया है, सेकंड है कोटक महिंद्रा बैंक, इसमें भी सेम ये रेंज बाउंड में चल रहा है पिछले नवंबर 2020 से, मीन्स ऑलमोस्ट 3.5 साल हो गए। लेकिन इसकी जो नेट प्रॉफिट है वो 60% ग्रो हो चुका है और अभी भी ये सेम प्राइस पे मिल रहा है। और फंडामेंटली भी ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो इसमें देखा जा सकता है कि यहाँ से हम पोजीशन एक बना सकते हैं और इसका टारगेट हम रखेंगे 17% के आसपास। ठीक है, परफेक्ट। यस सर। ठीक है, और अपकमिंग वीक्स के लिए किसी का कोई है कि क्लू कैसा है, किस तरह का इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, और कैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई सेक्टर में आपको लग रहा है कि वहाँ पे हमें देखना चाहिए? कौन सा सेक्टर में आप देख रहे हैं, कौन सा सेक्टर में कंसोलिडेशन हो रहा है, ये अगर आपका प्लान किसी का भी, एनीबॉडी? सेक्टर वाइज सर अगर हाँ, बात करते हैं तो हाँ, सेक्टर में सेक्टर वाइज एक मतलब कौन यहाँ सा पे सेक्टर में चल रहा है? हाँ, एफएमसीजी एक है मेन तो, हाँ। एफएमसीजी, क्योंकि एफएमसीजी अगर देखते हैं तो एफएमसीजी में सर सेक्टर पूरा अगर हम देखते हैं तो ये ओवरऑल ग्रोइंग फेज में ही दिखेगा हमको, ऑल टाइम हाई पे हम्म, चल रहा है, हायर हाई बना के। लेकिन पर्टिकुलर कंपनीज अगर हम देखते हैं, जैसे लास्ट वीक शायद मैंने ये कंपनी बताई थी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो काफी टाइम से एक ही रेंज में चल रही है। हम्म, तो उस बेसिस पे अगर हम देखें हिंदुस्तान यूनिलीवर है, फिर डाबर है, तो पिछले मीन्स 2-2.5 साल से, 2.5-3 साल से मीन्स ऑलमोस्ट एक ही सेम रेंज में घूम रहा है। तो एफएमसीजी सेक्टर में अभी हम देख सकते हैं, और ये टेम्पररी दिख रहा है इसका जो कंसोलिडेशन, क्योंकि अभी फूड इन्फ्लेशन का जो रेट से अभी थोड़ा ईज होगा तो फिर है ना स्टॉक्स चलने चाहिए, क्योंकि इनके सेल्स तो इंक्रीज हो ही रहा है, फंडामेंटली भी इनका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन स्टॉक्स के प्राइस अभी भी वहीं पे है। तो इसमें अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं एफएमसीजी सेक्टर में। और सेकंड है प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स भी काफ़ी ऑलमोस्ट 2.5 या 3 साल एवरेज अगर हम देखें तो 3 साल से उन्होंने कुछ रिटर्न्स नहीं दिया, लेकिन उनका PSUs? ऑप्शन, लेकिन हाँ पीएसयूज ऑलरेडी चल चुके हैं, तो उनमें अगर और मूव चाहिए तो मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए देखो, क्योंकि अभी करंटली में तो हम, मेरे हिसाब से मैं नहीं देखूंगा कि नेक्स्ट 3-4 मंथ्स के लिए भी पीएसयू बैंक्स में मेरा प्लान है। बाकी प्राइवेट बैंक्स में हम देख सकते हैं, प्राइवेट बैंक्स है एनबीएफसी में, वो भी जैसे बजाज फाइनेंस हमने रिकमेंड किया था शायद, इस मेरे 5 मिनट का मैंने बताया था शायद लास्ट 2 वीक पहले बता रहा। तो बजाज फाइनेंस भी अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 19-20% नीचे लेवल पे मिल रहा है। तो बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी अच्छे लेवल पे मिल रही है, तो इसको भी देखा जा सकता है। ये इसी रेट पे लास्ट टाइम था, अगस्त 2021 में था ऐसा। तो ये है, फिर बजाज फिनसर्व है, तो ये सारी कंपनीज हैं कि नहीं चल रहा, लेकिन मार्केट लीडिंग कंपनीज है, क्योंकि अभी जैसे गवर्नमेंट का प्लान सब देख सकते हैं, इतना फास्ट हम ग्रोथ कर रहे हैं, तो अब बाकी सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो उनको फाइनेंस ये सारी कंपनीज ही करने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि हमारा जीडीपी है वो 5 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन पहुंच जाएगा 2040 साल में, ये सारी कंपनीज नहीं चलेगी। कंपनी को देख लेके ही सकते हैं इकोनॉमी कंपनी को बढ़ेगा, लेके ही जो चलेगा, जीडीपी डेफिनेटली बेसिकली वो वैसे रहेगा। तो वही उसमें रहेगा। कौन सा सेक्टर में कहाँ से ग्रो कर रहा है और उसमें कौन सा, जैसे आप बोल प्राइवेट सकते बैंक्स हैं? एंड एफएमसीजी
देख सकते हैं उसके अंदर कौन की प्लेयर उस समय होंगे, वो भी कौन ड्राइव, वो सेक्टर को ड्राइव कौन कर रहा है, वो भी हम देख सकते हैं। तो ये भी रहेगा इसके। दूसरा और एक पॉइंट है कि आईटी सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो आईटी सेक्टर में हम ये देख सकते हैं कि सीएनएक्स आईटी अगर हम बात करते हैं तो ये जनवरी 2022 के लेवल्स को अभी ब्रेक करने के हाँ, लेवल पे है ये। सो मोस्ट प्रोबेबली 2 महीना पहले हमने देखा था कि कंसोलिडेशन फेज में था, और Yes. वहां से हमने हाइब्रिड में ही देखा था ये हो रहा है, तो यहाँ से निकला। तो आईटी कंपनी में उस समय पैसा डालना था, अब तो जो इसमें हमने भी डाला है उस yes, चीज yes. को, है ना। इसमें भी अभी जैसे टीसीएस है वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, हाँ फिर एचसीएल टेक है वो भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, लेकिन अभी कौन से नहीं चल रहा है तो उसमें जैसे इन्फोसिस हम देख सकते हैं, लेकिन ये भी अभी ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 15% डाउन पे है। फिर फोर्थ नंबर की फोर्थ लार्जेस्ट है विप्रो, ये काफ़ी अच्छे लेवल पे है, तो इसमें भी हम देख सकते हैं इसका फंडामेंटल्स पढ़ के। और ये हमें ये भी है अभी जस्ट 29% डाउन रेट पे मिल रहा है, और फंडामेंटली ये ऑल टाइम हाई पे भी चल रहा है, इसका नेट प्रॉफिट अगर हम देखते हैं। हाँ, तो बेसिकली जो हमारा डिस्कशन था उस समय हाई, जो आईटी सेक्टर जो है, आईटी सेक्टर कंसोलिडेशन देके एक पैटर्न बना रहा था। तो उसी समय में हमने फिर क्या किया कि उसका अच्छा स्टॉक में फिर सभी लगभग लगभग वो स्टॉक में एंट्री किए, तो अच्छा बेनिफिट मिला है। तो ये एक्चुअली सभी लोगों के लिए है कि सेक्टर वाइज भी आप थोड़ा देख सकते हो कि कौन सा कंसोलिडेट, कौन ब्रेकआउट, कौन दे रहा है प्रॉफिट बुकिंग। तो हम वहां अपना स्टॉप लॉस लगा के, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के निकल सकते हैं। फिर जहाँ पे फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, या तो 5-7 दिन एक हॉलीडे ले सकते हो ऑफ, फिर उसके बाद फिर ले सकते हैं। ठीक है ना। सो ठीक है, परफेक्ट। इसी तरह का आपको प्लान आउट करो, और रिसर्च बेस्ड लेके ही मूव करना है, स्लो एंड स्टडी विद द रेस आप जो कर रहे हो करते रहो। चलो परफेक्ट। और किसी को कुछ थैंक है, यू। अदरवाइज वाइंड अप। ठीक है। सो